तो आज हम बात करने वाले हैं पैब्लो नेरूदा की एक बहुत ही कमाल की कविता। ये एक ऐसी कविता है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है, कुछ ऐसा जिसकी शायद आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सबको जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर पूरी दुनिया बस सिर्फ 12 सेकंड के लिए एकदम रुक जाए। हर मशीन, हर इंसान, हर गतिविधि, सब कुछ थम जाए। कविता की शुरुआत ही इसी एक कह सकते हैं क्रांतिकारी सवाल से होती है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और यही वो चीज है जो कवि पाब्लो नेरूदा हमसे करने को कह रहे हैं। एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बहुत गहरा निर्देश कि अपनी रोज की भागदौड़ से एक पल के लिए हटकर बस स्थिर हो जाएं। तो पहला कदम क्या है? बहुत सिंपल, बस 12 तक गिनना है। और देखिए, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक पूरे साइकिल, एक पूरे चक्र का प्रतीक है। जैसे घड़ी के 12 घंटे होते हैं या फिर साल के 12 महीने। ये बस एक तरीका है हमें उस छोटी सी लेकिन पूरी तरह से शांत होने वाली घड़ी के लिए तैयार करने का। तो नेरूदा जो ये ग्लोबल पॉज, एक वैश्विक ठहराव की बात करते हैं, उसके लिए वो ये 4 स्टेप्स बताते हैं। पहला, 12 तक गिनो। दूसरा, एकदम स्थिर रहो। तीसरा, कोई भी भाषा मत बोलो। और चौथा, अपने हाथ पैर भी मत हिलाओ। देखिए, जब हम कोई भाषा नहीं बोलते तो हम सब भाषा की दीवारों को तोड़कर एक हो जाते हैं, है ना? और जब हर तरह की हलचल बंद हो जाती है तो हर तरह का संघर्ष भी रुक जाता है, चाहे वो असल में हो या फिर सिंबॉलिक। अब सवाल ये उठता है कि नेरूदा को ऐसा लगता ही क्यों है कि इस तरह के एक ठहराव की इतनी जरूरत है? इसका जवाब हमारी कभी न रुकने वाली भागदौड़ में ही छिपा है। कविता कहती है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारा एक ही धुन में लगे रहना। मतलब हम सब बस अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में, उसे चलाते रहने में इतने बिजी हैं कि हम ये सोचते ही नहीं कि इसके नतीजे क्या हो रहे हैं, कि इस सब में हम कितना कुछ बर्बाद कर रहे हैं। और ये बर्बादी कई तरह की है। सबसे पहली, प्रकृति के खिलाफ हमारा युद्ध, जैसे जंगलों को काटना, प्रदूषण फैलाना। हम तरक्की के नाम पर अपने ही पर्यावरण को चोट पहुंचा रहे हैं और कविता में इसी को हरित युद्ध का नाम दिया गया है। फिर आता है दूसरा संघर्ष, लोगों के बीच की असली लड़ाइयां। गैस से लड़े जाने वाले युद्ध, आग से लड़े जाने वाले युद्ध, ऐसे हथियार, ऐसी तकनीकें जो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती हैं और ऐसी जीत दिलाती हैं जिसका जश्न मनाने के लिए कोई बचता ही नहीं। और फिर तीसरा संघर्ष है जो हम खुद अपने आप से करते हैं। हमारी जो ये कभी ना खत्म होने वाली मेहनत है, वो हमें अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा नुकसान जिसे देखने तक की हमें फुर्सत नहीं है। बिल्कुल उस नमक उठाने वाले मजदूर की तरह जो अपने जख्मी हाथों को देख ही नहीं पाता। हम भी अपने घावों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। तो क्या होगा अगर हम सच में नेरूदा की बात मान लें और इस पागल दौड़ को रोक दें? क्या होता है उस पल में? वो पल होगा एक अचानक आए अनूठेपन का, एक बहुत ही अजीब लेकिन खूबसूरत शांति का पल। सोचिए, कोई भागदौड़ नहीं, कोई गाड़ियों का शोर नहीं, कोई वेल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा, बस एक साथ होने का एहसास। एक ऐसा मौका जब हम बाहर की दुनिया को भूलकर अपने अंदर झांक सकें। और जब हम अपने अंदर झांकते हैं ना, तो जीत का मतलब ही पूरी तरह से बदल जाता है। यह ठहराव हमें सिखाता है कि असली जीत आखिर होती क्या है। तो कविता यहां पर एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। एक तरफ है युद्ध की वो खोखली जीतें जहां जश्न मनाने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचता, और दूसरी तरफ है नेरूदा की सोच, भाईचारे और शांति की जीत। मतलब जब हम रुकते हैं तो हम किसी को हराकर नहीं जीतते, बल्कि सबके साथ जुड़कर जीतते हैं। कविता में एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि जो लोग युद्ध करते हैं वो भी अपने खून से सने कपड़े उतारकर साफ कपड़े पहन लेंगे। और ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है, ये नजरिए को बदलने का प्रतीक है, जहां नफरत की जगह समझ और शांति ले लेती है। अब देखिए, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कई लोगों को लग सकता है कि नेरूदा पूरी तरह से काम धाम छोड़कर आलसी बन जाने या फिर मौत की बात कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका संदेश इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कविता बहुत साफ साफ कहती है कि ये जो स्थिरता है, ये जो ठहराव है, ये आत्मचिंतन और एक नई शुरुआत के लिए है। वो तो सीधे सीधे कहते हैं कि उनका मौत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ठहराव जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि जिंदगी को एक नए सिरे से समझने का एक जबरदस्त मौका है। और ये मौका क्यों जरूरी है? क्योंकि ये उस उदासी का इलाज है जो हमें खुद को कभी ना समझ पाने की वजह से होती है और मौत के लगातार डर से होती है। जब हम चुप होते हैं तो हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं और खुद को तबाह करने का जो सिलसिला है वो रुक जाता है।
और इसके लिए कविता हमें धरती का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण देती है। सोचिए, सर्दियों में क्या होता है, सब कुछ मरा हुआ बेजान सा लगता है ना? लेकिन फिर वसंत आता है और वही धरती फिर से जी उठती है, हर तरफ जिंदगी नजर आने लगती है। तो जो चीज बाहर से शांत या स्थिर दिखती है, वो असल में एक नई शुरुआत, एक नए जीवन की तैयारी कर रही होती है। ठीक वैसे ही ये मौन है। और आखिर में कविता हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो एक तरह से हम सबके लिए एक चुनौती भी है। सोचिए, सिर्फ 12 सेकंड की खामोशी हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे काम में, हमारे रिश्तों में क्या कुछ नहीं बदल सकती।